Good evening everybody. How are you? I think you must be fine. You are fine also. आप भी ठीक ही हैं, उम्मीद ये की जाती है आप ठीक हैं। चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टॉपिक विच वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। हमने पिछली क्लास में किया था। आई टोल्ड यू अबाउट नाउन इन द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। आई टोल्ड यू अबाउट नाउन, डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। जो नाउन है उसके 5 प्रकार हैं और आई हैव टोल्ड, मैं आपको बता चुका हूँ उसके बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड, मैं आपको बता चुका हूँ प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच इज़ यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था यदि एक वाक्य है और जैसे हम बोल देते हैं, मैं आपको वाक्य बोलता हूँ जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार से सब्जी खरीदता है, सब्जी खरीदने के बाद मोहन कपड़े खरीदता है, मोहन बाइक स्टार्ट करता है और मोहन घर आ जाता है। यानी ये वाक्य जो मैंने बोला है ये सभी वाक्य मोहन के ऊपर बोले गए। कहने का मतलब यहाँ पर जहाँ पर भी हमने नाम लिया मोहन का, वो नाउन था। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की तो मोहन, जहाँ पर हमने बार बार मोहन बाजार जाता है, मोहन सब्जी खरीदता है, सब्जी खरीदने के बाद मोहन कपड़े खरीदता है, फिर मोहन बाइक स्टार्ट करता है और मोहन घर आ जाता है। तो ये बार बार जो हमने वाक्य में मोहन का जो को रिपीट किया है, इसी शब्द को इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, पुनरावृत्ति जो हो रही है इसकी बार पुनरावृत्ति का मतलब मोहन को बार बार हम ला रहे हैं वाक्य में, तो उसी वाक्य को यानी जो पुनरावृत्ति हो रही है उसको रोकने के लिए हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया है। यानी मोहन बाजार जाता है, वह कपड़े खरीदता है। अब हम बोलेंगे मोहन बाजार जाता है, वह कपड़े खरीदता है, कपड़े खरीदने के बाद वह सब्जी खरीदता है, सब्जी खरीदने के बाद वह बाइक स्टार्ट करता है और वह घर आ जाता है। तो हमने केवल किसके बारे में बोला? ये मोहन के बारे में। किसके बारे में? मोहन के बारे में हमने बोला। मोहन बाजार जाता है, ये क्लियर हो चुका है कि बाजार कौन जाता है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब हम बार बार फिर मोहन को क्यों उस वाक्य में प्रयोग करें? तो ये अजीब सा लगता है, बार बार हम मोहन को घसीटते रहे वहाँ वाक्य में, तो मोहन भी तंग आ जाएगा कि मुझे घसीट मारा इस पूरे वाक्य में। तो हम उस मोहन को जो बार बार हम वाक्य में यूज कर रहे हैं उसे न यूज करने के लिए ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। बाकी वैसे क्या ज़रूरत थी इस प्रोनाउन की? इसमें ग्रामर में यही ज़रूरत थी कि किसी भी व्यक्ति के नाम को बार बार किसी वाक्य में न लाने के लिए ही हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब हमने मोहन बाजार जाता है, ये तो ठीक है, मोहन एक बार बोल दिया है, ये कंफर्म हो गया कि बाजार कौन जाता है? कौन जाता है? मोहन। लेकिन अब बार बार मोहन नहीं बोलेंगे, बार बार हमने उसकी जगह पर हमें क्या बोलना है? वह है। क्या बोलना है? पर्सनल नहीं, मैं इसमें बोल गया। मोहन जो था वो प्रॉपर नाउन है, यानी इस वाक्य में जो हम बोल रहे हैं मोहन, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और उसी की जगह पर हमने क्या लगा दिया? वह है। तो वह जो है वो पर्सनल नाउन में आ जाता है, यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमसे समझेंगे। लिखा है पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। और मैंने आपको ये बताया था सर्वनाम का मतलब सबका नाम। देखिए, ये मेरा अपना तरीका है, किताबें क्या कहती हैं, कोई क्या पढ़ाता है ये अलग बात है, ये आपको याद कराने का तरीका है। सर्वनाम का मतलब ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। वह हम मोहन के साथ ही लगा सकते हैं क्या? क्या हम सीता के साथ वह नहीं लगा सकते? क्या हम दिनेश के साथ वह नहीं लगा सकते? है ना? किसी के साथ जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसके साथ वह लगा रहे हैं। वह जाता है, वह जाती है, तो वह शब्द ये तो है नहीं कि मोहन के लिए ही वह का प्रयोग होगा, किसी के साथ भी लगा सकते हैं वह। तो वह किसका हो गया? सबका हो गया, नहीं हो गया? तो इसीलिए मैंने बोला जो सबके साथ आता है, यानी सर्वनाम का मतलब सबका है वो नाम, मेरा अकेले का या मोहन अकेले का नहीं है। अब तुम शब्द है, तुम क्या हम तुमसे ही कह सकते हैं? तुम तो हम किसी से भी कह सकते हैं, जो मेरे सामने बैठा है उसे तुम कह देंगे, हम आप कह देंगे हम। तो ये तुम और आप क्या उसी से बोल सकते हैं? सामने वाले से, किसी से बोल सकते हैं जो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये यानी जो हम जिसकी जो बात कर रहे हैं ये किसी का निजी नहीं है, सबका है, ये सबके साथ यूज हो रहा है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन हम यूज करेंगे। अब देखेंगे पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें देखेंगे सिंगुलर नंबर इधर लिखा हुआ है, प्लूरल नंबर। ये सारणी आपको बनानी है और इसी हिसाब से आपको समझना भी है। देखिए, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट भी होगा, है ना? फर्स्ट पर्सन, अब देखिए समझना इसको कैसे है, इधर आपको दिखाई दे रहा है। वैसे मैं हर पिछली क्लासों में जो आपको सेंटेंस सिखाता आ रहा हूँ उसमें ये हल्की सी सारणी मैंने आपको बना के दिखाई है ना? और मैंने उसमें आपको बताया था कि इसको याद कैसे करें। मैं और हम, फर्स्ट
तुम सेकंड, बाकी जो बचे वो सब थर्ड में आ जाते हैं। मैं और हम फर्स्ट, तुम सेकंड, बाकी जो बचे वो थर्ड में आ जाते हैं। तो देख लेंगे, मैं से जो वाक्य बनते, मैं से जो शब्द बनते हैं, मैं, आए, है ना, और मैं से हम क्या बना सकते हैं, हम, यानी मी मीन्स मुझे, हमने यहां बना दिया, है ना। और सब्जेक्ट क्या है, वी मीन्स हम, और हमसे क्या बन सकता है, हमें। अब देखिए, आई से, आई का मतलब मैं और वी का मतलब हम, इससे और क्या क्या शब्द बन सकते हैं वो सब फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। आई से क्या बन सकता है, आई से क्या, मैं, मुझे, मेरा, मुझको, मुझसे, ये सब आपके फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। फिर इसमें आ जाएंगे फर्स्ट पर्सन में, है तो ऑब्जेक्ट लेकिन फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। अब जैसे वी है, वी क्या फर्स्ट पर्सन है, वी मीन्स हम। अब वी से और क्या क्या बन सकते हैं, सोचें, हम से और क्या क्या शब्द बन सकते हैं, हम, हमें, हमको, हमसे, है ना, हमारा, ये किस में आ गए, फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे सब फिर, है ना। तो वी, और वी का हमें ये क्या कर दिया, अस मीन्स हमें आ गया, वी से ही बनाया है, वी का ही है ऑब्जेक्ट, भाई वी का ऑब्जेक्ट है तो ये मान चलो वी से ही बनाया ना। तो अब हमें, फिर हमको, हमसे, हमारा, तो ये क्या है, ये सब फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो भी हैं। अब देखेंगे, यू मीन्स तुम और आप, यू मीन्स तुम और आप, और ये यू इसका ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं और आपको ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही यू सब्जेक्ट है यहाँ पर, तुम सब और आप सब, अब एक से ज़्यादा हो गए। यहाँ पर यू मीन्स तुम्हें और आपको, तो अब यू से जो शब्द बन सकते हैं, यू से यानी तुम से क्या क्या बन सकते हैं, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुमसे, आप, आपसे, आपको, आपका, ये सब आपके सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन हो गए। सेकंड पर्सन ये द्वितीय में आ जाते हैं, द्वितीय पद क्रम में, है ना। अब हम तीसरा जो देख रहे हैं वो क्या है, तीसरा है थर्ड पर्सन में आ जा रहा है, ही, सी, इट, ही, सी, इट, और इसका ऑब्जेक्ट हो जाए। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वो है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, हर, और इट का इट रहता है, उसे। और अब हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड इधर प्लूरल नंबर में, तो दे, और दे का प्लूरल क्या हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट, देम। अब हम ये देखेंगे, ही यानी वह से क्या क्या बन सकते हैं, वह, उसे, उन्हें, उनको, उनसे, ये सब वैसे ही तो बनना, वैसे ही तो उत्पन्न होंगे। जब तो वह नहीं होगा तो उनसे कहाँ से आ जाएगा, वह नहीं होगा तो उनसे कहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, दे मीन्स वे। अब दे यानी वे, अब वे से देख लो क्या क्या बनेंगे, वे, उन्हें, उनको, उन्होंने, ये आपके किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके थर्ड पर्सन में। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका उसी में आ जाता है, फर्स्ट पर्सन में, है ना। और सेकंड पर्सन में यू का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी सेकंड में आएगा, और इधर यू, आप, आपको, है ना, तुम, तुम्हें, तुमको, ये सब आपके उसमें आ जाएंगे। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, और इससे जो बनने वाले हैं वो, और दे से जो बनने वाले हैं वो, ये आपके थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। तो एक बार आप देख लें और ये सारणी आप बनाएं, और उसके बाद बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ये समझ में आया। और पर्सनल प्रोनाउन देखिए, अब हमने एक दो वाक्य यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मैंने लिख दिया है, जैसे सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल, वो है एक अच्छी लड़की है, कौन, सी, तो ये कौन सा नाउन हो गया, ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर का थर्ड पर्सन का हो गया ना, सी। आप देख रहे हैं सी थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, और वैसे तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन सी इज अ गुड गर्ल। ऐसे ही बीट्स मी, ही बीट्स मी, वह पीटता है, किसको, मुझको, वह कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। वह हमने किसी के नाम की जगह पर लगा दिया, किसी का नाम लिया उसकी जगह पर हमने वह लगा दिया। और मी क्या है, ऑब्जेक्ट, मी आई का ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका फर्स्ट पर्सन में आ गया। आगे नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, यानी हमसे आगे, इसमें से आ गया। ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सब्जेक्ट है प्लूरल का, हम जा रहे हैं, ये भी प्रोनाउन है, हम जा रहे हैं, हमने नाम नहीं लिया यहाँ पर कौन कौन जा रहे हैं। और अगला यदि में आप नीचे वाक्य लिखा हुआ है, नीचे है यू टॉट अस इंग्लिश, यू टॉट अस इंग्लिश, तुम हमें इंग्लिश पढ़ाते, तुमने हमें इंग्लिश पढ़ाई, यू टॉट अस इंग्लिश, तुमने हमें इंग्लिश पढ़ाई। तो यू यहाँ पर क्या हो गया, अब आप देख रहे हैं यू ये वाला है,
ये सॉरी ये वाला सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट है यू, यानी आपने हमें इंग्लिश पढ़ाई, यू टॉट अस, हमें पढ़ाई। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन में सेकंड पर्सन, और ये इसी का बी का अस बन जाता है ना ऑब्जेक्ट में। तो इस प्रकार के ये है, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है जो हमने सीखे, और ये कुछ एग्जांपल आपको दिए। उम्मीद ये करता हूँ कि वीडियो आपकी समझ यानी क्लास आपकी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो इसको चार्ट को बनाएं, और अगले लेक्चर में आपको धीरे धीरे करके मैं सभी प्रोनाउन कराऊंगा जो आपको बताए गए हैं, और आप धीरे धीरे करेंगे, समझेंगे प्रोनाउन होता क्या है। बस में आप ये ध्यान रखें, किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के जो नाम आते हैं उनके नाम को हम पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो आपको समझ में, मतलब लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ, इसी का अगला टॉपिक जब भी हम डालेंगे, वैसे 30 दिन आपको वीडियो मिलती है, तो तब हम डालेंगे, तब हम आपसे आपकी मुलाकात होगी हमारी, डायरेक्ट नहीं हो पाती है, ऐसी हमारी मुलाकात आपसे होगी। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, गुड बाय।